रोड में है हमारे पास बड़ा वाला वड़ा पाव बोरीवली में एक जगह पे सिर्फ मिलता है और मुझे काफ़ी पसंद है। एनीवे, नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये सिर्फ अकेले मैं खा लेता हूँ, आप वीडियोस में देख लीजिए। बहुत सारे यहाँ पे फास्ट फूड के कॉर्नर्स हैं और हम अपने पाव भाजी लिए बैठे हैं और साथ में फालूदा। पाव भाजी मुंबई के सबसे फेमस स्ट्रीट फूड्स में से एक है। कुछ पाव भाजी ऐसे होते हैं, उनके टेस्ट में कुछ एक अलग ही स्वाद होता है। इसमें वो स्वाद नहीं है, बट अच्छा है ये भी। खैर, हम खाते हैं। अगली सुबह थी, हम टैक्सी लिए निकल पड़े थे अंधेरी के एक कॉर्पोरेट आईटी फर्म में एक मीटिंग के सिलसिले। ये पौधे ग्रीनरी कितनी खूबसूरत लग रही है ना, पर ये आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक के हैं ये पौधे। यहाँ ऑफिस के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं, ये आईटी पार्क है। यहाँ की वाइब्स कमाल की थी, बट हाँ, एक दिन के लिए गया था, शायद सिर्फ इसलिए। रोज रोज अगर जाने लगे तो खूबसूरत से दिखने वाली ये प्लेसेस काटने को दौड़ती हैं। ये टूट के मेरे हाथ में आ गया और ये ओपन ही नहीं हुआ। समस्या ये है कि इसको ओपन कैसे किया जाए। कैंटीन वाले को बोला करके देने के लिए, उसने किसी चीज़ से ऊपर मार के ओपन किया। जगह प्रोफेशनल थी, ब्लॉग करना मुश्किल था, पर फिर भी हमने आपके लिए थोड़ा रिकॉर्ड किया। जब मूड अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं मैं हर जगह थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ। वो जानबूझ के नहीं करता है और उसमें आके बोल जाता है। अगर उससे पूछेंगे आप इतना ना, तो पूरा एक्सप्लेन करके इतना समझाएगा। हालांकि हमें कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है, पर ऐसी जगहों पे आते ही कॉफ़ी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ले जाती है। यहाँ का कार्यक्रम अच्छा रहा, निकल रहे हैं घर की तरफ और मन में एक ख्याल है कि इससे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ या फिर बनारस वाली वीडियो में इंक्लूड करूँ। वो घड़ी आ गई है जिसका आपको और हमको दोनों को इंतज़ार था। हालांकि ट्रेन भी हमारी शुरू हो गई। अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस की तरफ, वहाँ पे कुछ काम निपटा के फिर निकलेंगे हम अपने गंतव्य। ह्यूमिडिटी यानी कि उमस काफ़ी बढ़ गई। कपड़े चेंज किए और अब हम निकले थे एक इवेंट के लिए, साथ में हमारा सामान भी था और फिर वहीं से हमारी यात्रा आगे की ओर आरंभ होने वाली थी। और हम मुंबई के इस लोकल ट्रेन में यहाँ के कई पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक सफर पे निकल पड़े थे। शाम ढल चुकी है, निकलते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल की तरफ, जहाँ पे हमारी ट्रेन हमारी राह देख रही होगी बनारस की ओर ले जाने की। ये जर्नी कमाल की होने वाली है, जिसमें आप और हम साथ में जीने वाले हैं इस यात्रा को। वो एक छोटी सी एक्टिविटी थी जहाँ थोड़ी डांस एंड ऑल हुई और पाजी ने तो खैर कमाल ही कर दिया। लास्ट में ये वीडियोस आपको थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल ही जाएंगे। अभी मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया, निकलते हैं अब। तो ये हो गए हम एडवेंचर के लिए तैयार और ये हम पहुंच गए बोरीवली रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से निकलेंगे दादर रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ से कुर्ला और कुर्ला से फिर तिलक नगर। मतलब 2-3 ट्रेनें को चेंज करके फिर हम लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे पहुँचने वाले हैं। तिलक नगर दे दीजिए बाय दादर। तिलक एक सिंगल छुट्टा नहीं है सर। ऑनलाइन वगैरह कुछ करने का सर चेंज पैसे नहीं थे मेरे पास। उन्होंने कहा UPI यूज़ करके ATM मशीन से निकाल लो, और ये मेरे पास स्मार्ट कार्ड भी था, ये पुराना हो गया तो चल नहीं रहा था। बट एनीवे, ये एक अच्छी चीज़ रही कि लाइन भी नहीं लगानी पड़ी। और फिलहाल बोरीवली स्टेशन है पीछे, यहाँ से ट्रेन पकड़ के निकलते हैं हम आगे की तरफ। देखते हैं यहाँ मिल गया सीट। इसी के साथ हम पहुँच गए दादर और आज है सैटरडे, उसकी वजह से उतनी ज़्यादा रश यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रही।
अकेले ट्रैवल करना कभी कभी आसान भी हो जाता है क्योंकि हम एडजस्ट हो जाते हैं अक्सर विभिन्न परिस्थितियों में। और यहाँ पे हमारी लोकल ट्रेन की जर्नी होती है समाप्त। अब हम निकलते हैं मेन टर्मिनस की ओर। ये भी एक जीवन का हिस्सा ही होता है। अब मैं सर्च में हूँ कि कहीं आसपास खाने के लिए कुछ मिल जाए, कोई रेस्टोरेंट वगैरह तो बढ़िया हो। कोई रेस्टोरेंट आसपास मिल नहीं रहा था, ऐसे में ये एक जगह मिली तो यहाँ पे भी बैठ के खा नहीं सकते, तो यहाँ से पैक करके लेके जा रहा हूँ। ट्रेन के अंदर ही बैठ के खाया जाएगा। खाना ये ले तो लिया मैंने, पर इसको खाना भी टफ होगा। चम्मच का ध्यान नहीं रहा, वो भी नहीं है, और प्लस इसको इस प्लेट में निकाल के खाना ऐसे बाहर में। वैसे इतना भी टफ नहीं होगा, पर यही ब्यूटी है जब हम ट्रैवल करते हैं और ऐसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें करते हैं। तो हमें ये एक प्लेस मिल गई, यहाँ पे अपने खाने को खाते हैं। हाथ से भी खाना है, चावल दाल। यहाँ पे ये रही हमारी ट्रेन जिसमें हमें आगे का सफ़र तय करना है, और एग्जैक्ट टाइम पे ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जस्ट 5 मिनट है इसको निकलने के लिए यहाँ। और ये फाइनली हम आ गए अंदर, और ये रही हमारी सीट। तो भैया हम तो चले सोने। ये पानी का बोतल है हमारा तकिया। माया नगरी मुंबई, इसे छोड़ महज कुछ दिनों के सफ़र पर ही सही पर निकल चुका था मैं। सोने का वक्त था और पता था कि अगली सुबह जब नींद खुलेगी तब हम इन बड़ी बड़ी इमारतों और भाग दौड़ से कहीं दूर कुछ छोटे बड़े शहरों और गांवों के रास्ते बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में पहुंचे। और ये सफ़र दिल को बहुत तसल्ली दे रहा था। नींद खुली है, अभी सुबह सुबह का वक्त है। जैसे अपनी सीट से नीचे उतरा, ट्रेन भी रुकी और यहाँ पे किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है ये। वैसे वहाँ पे चाय गर्म की जा रही है, जिससे वापस से लाके यहाँ पे बेचा जाएगा ट्रेन के अंदर। और सुबह सुबह की धूप जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो और उस वक्त वीडियो एंड ऑल रिकॉर्ड करते हो, काफ़ी ही मज़ेदारी आती है। जो अब नींद खुली है तो हम बड़ी बड़ी इमारतों वाली गुफाओं से भागम भाग से काफ़ी ही दूर किसी शांत सी प्लेस पे हैं जहाँ की वाइब्स कमाल की हैं। और ये जर्नी अभी यहीं पे समाप्त नहीं होगी, हमें तो अभी पहुँचना है ना, बनारस भी तो घूमना है। ये प्लेस का नाम है डोंगर गांव। लगे हाथ ब्रश भी अपना निपटा लेते हैं और इन नज़ारों का मजा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यूं ही किसी रैंडम प्लेस पे बिताए कुछ पल अक्सर दिल के किसी कोने में बस जाते हैं। शायद फिर हम वहाँ कभी ना जा पाएं, पर वो यादें इमोशनल ज़रूर कर देती हैं। और कोई भी सुनसान ऐसा अच्छा गाँव जैसा कोई रेलवे स्टेशन मेरे जर्नी के दौरान मुझे मिलता है, मैं वहाँ उतरता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि सफ़र उतना खूबसूरत नहीं होता, लेकिन कैमरे के द्वारा कहीं ज़्यादा दिखने लग जाता है, पर ये एक्चुअल में है। काफ़ी अच्छी सोलो ट्रिप निकल रही है हमारी। खंडवा रेलवे स्टेशन है, काफ़ी ही प्रसिद्ध जगह है ये। और हालांकि एक हमारे दोस्त भी थे जो अक्सर यहाँ की बातें किया करते थे, इसलिए मेरे जहन में रह भी गया था। इंडियन ट्रेन्स की यात्रा मुझे बहुत पसंद है। साफ़ सफाई में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बस अच्छा खाना मिल जाए तो और बेहतर हो जाए। हालांकि जर्नी के वक्त ऑनलाइन बाहर से ऑर्डर किए हुए फूड की भी क्वालिटी ट्रेनों में बढ़िया नहीं मिलती, और इस यात्रा में बस बेहतर खाना की ही कमी होती है। अगर उसका जुगाड़ हो जाए तो यात्रा बहुत सुखद गुजरता है। और हम जल्दी ही बनारस पहुंचने वाले थे। दोपहर के बज रहे हैं लगभग 2:30। हम पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और हमने यहीं पे ऑनलाइन कुछ खाना ऑर्डर कर दिया था कुछ वक्त पहले ही, जो कि आ चुका है। तो जाते हैं अपना खाना खाते हैं। हालांकि भूख काफ़ी तेज़ी लग गई थी सुबह से, बस वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खा के ही था मैं। बस इंतज़ार है अगली सुबह की, जब हम बनारस में आपके साथ घूम रहे होंगे। ये है अपना लंच पैक। 150 रुपये की थाली थी। आई वुड नॉट से कि बहुत बढ़िया है, बट ठीक है। ये पल खूबसूरत था जब मैं अगली सुबह के इंतज़ार में इमेजिनेशंस की दुनिया में खोया था, जहाँ सिर्फ मैं था और मेरी कल्पनाएं। मैहर एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, जहाँ पे काफ़ी दूर से लोग आते हैं। इनफैक्ट मेरे गांव से भी अक्सर लोग आया करते हैं। एक बार मुझे भी जाना है, अब तक जाना संभव नहीं हो पाया। अब शाम ढल रही थी, मैं कुछ गाने गुनगुना रहा था, सफ़र का सही मायनों में मज़े ले रहा था।
ये खेत, खलिहान और सूरज की लाली अपने आप में एक कहानी दर्शा रहे थे। शाम ढलने को है, हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है। बनारस हमारा इंतजार कर रहा है, जहाँ पे आप और हम साथ में घूमने वाले हैं। ये है सतना रेलवे स्टेशन। शाम ढल रही है, लाली सूरज की बहुत ही प्यारी दिख रही है खेत खलिहानों के साथ। अच्छा है नज़ारा इस वक्त का। ये हमने यहाँ पे लिया है ऑमलेट ब्रेड में। प्याज का एक टुकड़ा तक नज़र नहीं आ रहा है, बट स्टेशन पे इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बट हाँ, हेल्दी है। ट्रेन के समोसे अक्सर बहुत अच्छे तो नहीं होते, पर थोड़ी भूख लगे तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट यही करते हैं और कई बार इनका टेस्ट लाजवाब होता है। रात के 7:45 हो रहे हैं, हम मानिकपुर पहुँच। ये यूपी का ही एक स्थान है, सुनसान सा थोड़ा ये रेलवे प्लेटफॉर्म था। जैसे ही गाड़ी आई थोड़ी बहुत चहल पहल हुई और हमारी गाड़ी जाने भी लगी है। तो रात के 1 बजे पहुंचने वाले हैं हम बनारस में, वाराणसी एक्चुअली। बनारस मड़ुआ अड्डी पहले एक रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल के बनारस कर दिया है, और वाराणसी जंक्शन तो पहले से था ही था। नेक्स्ट स्टेशन अब आएगा प्रयागराज और उसके बाद वाराणसी जंक्शन। वैसे तो गेट पे ऐसे बैठना गलत है। रात के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है। खूबसूरत सी हवाएं हैं जो बॉडी को छू के चली सी जा रही हैं। रात को कुछ मिल नहीं रहा था, जो मिला है इसे ही निपटाते हैं। वीडियो पॉज करके देखना है आपको तो देख। डॉर्मेट्री की चार्जेस हैं ये। लोकल ट्रेन वगैरह सब मिला के लगभग 30 घंटे की सफ़र खत्म हो चली थी। भोले बाबा की नगरी कई रंग लिए रासे बनारस हमें अपने आप में विलीन करने को तैयार थी। रात के बज रहे 2 पर फिर भी एक्साइटेड हम बहुत हैं इस ट्रिप को लेके। रेलवे स्टेशन के बाहर का एरिया है ये, कुछ ऐसा है नज़ारा। अपने अपने गाड़ियों का इंतजार में सारे लोग यहाँ पे। खैर भैया, फाइनली हम आपका स्वागत करते हैं भोले बाबा की नगरी वाराणसी सिटी में। और यहाँ से सुबह में 4 या 5 बजे हम अपने सफ़र को आरंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी वक्त हो रहा है रात के 2, तो ऐसे में 2 या 2.5 घंटे हमें यहीं पे कहीं निकालना पड़ेगा। डॉर्मेट्री में भी आप रुक सकते हैं, वो अब मैंने चार्जेस आपको दिखाए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब 2 घंटा वहाँ पे जाके विश्राम करने के बजाय मैं यहीं आसपास विचरण करता हूँ। सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी न किसी अपने गाड़ी का, अपने मंजिल का। चलिए, तो ये वीडियो में आपका और हमारा सफ़र यहीं तक का रखते हैं। सो वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यहीं से शुरू होगी। फ्रेश हो गए, अब निकलते हैं विचरण पे। बाय द वे, सुबह के बज रहे हैं 3 और हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और आप और हम साथ मिलके एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जितना भी हमसे हो पाएगा। हालांकि मैंने कोई भी रिसर्च नहीं किया हुआ है कि यहाँ पे कहाँ पे जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, कौन सी जगहों पे जाना है। वो सब कुछ ऐसे ही राह में चलते चलते लोगों से पूछकर और यूँ ही प्लान रहेगी। एक अलग ही अद्भुत सा एक्सपीरियंस ये होने वाला है आपको भी और हमें भी।